है गाइस। जैसे आप सबको पता होगा कि ईरान ने इजराइल से बदला लिया है, जो पहली बार इतिहास में हुआ कि ईरान ने कहा है कि उसका बदला पूरा हुआ है। इससे पहले क्या हुआ था कि इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पे हमला किया था, जिसके उपरांत ईरान ने बदला लेते हुए उसका डिमोना साइट पे हमला किया। ये हमला इतना ज़्यादा भयानक था ना कि पूरी दुनिया की रूह कांप गई है, क्योंकि इसमें 85 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल है और कुछ लोगों की इसमें मौत की भी खबर आ रही है। इससे पता चलता है ना कि ईरान के पास जो कैपेसिटी है हमला करने की, वो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी सिर्फ एक मिसाइल वहाँ पर डिमोना में गिरी है और उसने एक पूरे क्षेत्र एरिया को कवर कर लिया है। और जो उसके वार रेट है वो 500 से 1000 किलोग्राम तक के उसके वार रेट उसमें मिसाइलों में लगे हुए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि वह युद्ध नहीं रोकेगा, युद्ध लगातार चलता रहेगा अगर जब तक उसका अचीव पूरा नहीं हो जाता। आखिरकार ईरान कौन सा अचीव पूरा करना चाहता है। इसके उपरांत डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट को ओपन नहीं किया तो वह उसके एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाएगा। अगर ईरान के एनर्जी सेक्टर पर निशाना बनाया जाता है तो ईरान इसका बदला किससे लेगा? ईरान इसका बदला लेगा मिडिल ईस्ट से लेगा और इजराइल से लेगा। लेकिन उनका दबाव किससे बनेगा? उनका दबाव सीधा तौर पर अमेरिका को बनेगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस बात है कि ईरान साफ तौर पर अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मिडिल ईस्ट और इजराइल उसके लगातार निशाने पे हैं। आखिर का युद्ध किस में जा रहा है? क्या इससे पहले क्या हुआ था कि ईरान ने डिमोना साइड पर हमला किया है, और क्या ये युद्ध के पहले की थोड़ी सी शांति है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है जो हमें अभी पर्दे के पीछे हो रहा है वो हमें अभी सामने से नहीं नजर आ रहा है? अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये निश्चित ही मिडिल ईस्ट को पूरे पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बादी की कारगर पे ले जाएगा। इसके उपरांत ही रसिया ने सीधा तौर पर ईरान के नतांज साइट पर जो हमला हुआ उसने उसका घोर विरोध किया। अगर उसने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित ही मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार क्या रसिया किसी चीज़ का वेट कर रहा है कि वो युद्ध में एंट्री ले? अगर रसिया इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि वह ईरान युद्ध में एंट्री लेना चाहता है तो उसके उपरांत ही जो उसके साइंटिस्ट हैं ईरान में मौजूद हैं, रसिया नहीं चाहेगा कि वो अपने लोगों को नुकसान होने दे। लेकिन ईरान रसिया सीधे तौर पर इस समय अमेरिका को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसके द्वारा जो इंटेलिजेंस उपलब्ध कराया जा रहा है ईरान को वह निश्चित ही अमेरिका के लिए घातक है। यहाँ तक कि ईरान ने भी उसके डियागो गार्सिया बेस पर हमला किया था, जो यहाँ के ईरान से डियागो गार्सिया के बीच की दूरी 3800 किलोमीटर है, जो कि पूरे दुनिया को पता है कि ईरान के पास इतनी लागने की मिसाइलें नहीं है। लेकिन ईरान ने आखिरकार वहाँ पर मिसाइलें उसने दागी हैं। 2 मिसाइलें वहाँ पर दागी गई हैं जो लगातार, लेकिन हालांकि दोनों मिसाइलें वहाँ तक नहीं पहुँची हैं। लेकिन इससे पता चल गया कि ईरान की कैपेसिटी एक हद तक बहुत ही ज़्यादा है।